हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के साथ पीडीएफ भी शेयर की हैं जिसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आई होप कि आपने उनको देखा होगा और वहाँ से उनको नोट डाउन भी किया होगा। आज हम शुरू करते हैं कुछ हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनसे। अ ड्रंकर्ड वॉकिंग इन अ नैरो लेन टेक्स 5 स्टेप फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप्स बैकवर्ड and again followed 5 steps forward and 3 backward. Each step is 1 meter long and requires 1 second. Determine how long the drunkard take to reach 13 meter away from the start. तो क्या है आपका क्वेश्चन, कहता है एक ड्रंकर्ड है, वो 5 स्टेप फॉरवर्ड चलता है और 3 स्टेप बैकवर्ड चलता है। अगेन वो 5 स्टेप फॉरवर्ड चलता है, फिर 3 स्टेप बैकवर्ड चलता है, और हर एक जो आपका स्टेप है वो 1 मीटर लंबा है और एक स्टेप कवर करने में उसे 1 सेकंड का टाइम भी लगता है। तो जो आपका वो ड्रंकर्ड है उसको कितना टाइम लगेगा 13 मीटर डिस्टेंस पर पहुंचने में स्टार्टिंग से, जब वो यही चीज़ बार बार फॉलो कर रहा है। यानी कि फिर से वो 5 स्टेप आगे चलेगा, फिर 3 स्टेप पीछे जाएगा, फिर 5 स्टेप आगे चलेगा, फिर 3 स्टेप पीछे जाएगा। तो ऑन दिस बेसिस उसको 13 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने में या करने के लिए कितने स्टेप्स चलना पड़ेगा, ये क्वेश्चन सीखते हैं। 8 स्टेप्स में 8 स्टेप का मतलब है 5 स्टेप आगे और 3 स्टेप पीछे। कितना चला वो? 2 मीटर चला, क्योंकि एक स्टेप 1 मीटर लॉन्ग है। उसने जो स्टार्टिंग पॉइंट से जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो 2 मीटर का किया। क्यों? क्योंकि पहले वो 5 स्टेप आगे गया, फिर 3 स्टेप वो पीछे आ गया, तो वो स्टार्टिंग पॉइंट से 2 मीटर का डिस्टेंस उस ड्रंकर्ड पर्सन ने ट्रैवल किया। यानी कि 8 स्टेप्स में वो 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करता है। अब अगर 8 स्टेप्स में वो 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो 32 स्टेप्स में वो 8 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। अगर ड्रंकर्ड 8 स्टेप्स में 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो उसको 32 स्टेप चाहिए 8 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि 13 मीटर का डिस्टेंस उसको ट्रैवल करना है स्टार्टिंग पॉइंट से, तो उसके लिए उसको कितने स्टेप्स कवर करने पड़ेंगे। 32 स्टेप्स कवर किए जब उसने, तो उसने 8 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। अब जब वो 5 स्टेप और चलेगा, तो उसके 37 स्टेप हो गए ना। या आप कह सकते जब वो 5 स्टेप और चला तो उसके 13 मीटर जो डिस्टेंस है उसने वो ट्रैवल कर लिया। यानी कि क्वेश्चन में जो आंसर है वो ये है कि 13 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए उस ड्रंकर्ड को 37 स्टेप्स चलना पड़ता है। द drunkard had to move 37 steps in order to cover the 13 meters from the start. ये तो था आपका पहला क्वेश्चन। सेकेंड है भाई आपका, एयरप्लेन इज ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर, ejects its product of combustion at the speed of 1500 kilometer per hour and relative to the jet plane. What is the speed of product? स्पीड ऑफ प्रोडक्ट का मतलब ये है कि जैसे आपका एरोप्लेन चलता है या आपका जेट प्लेन कुछ चल रहा है, नॉट फॉर एरोप्लेन, फॉर एग्जाम्पल रॉकेट है आपका, तो रॉकेट के केस में भी क्या होगा कि जो आपकी गैसेज होंगी पीछे से, फ्यूल जो है, जो कंबशन है, गैसेज होंगी, प्रोडक्ट जो होगा कुछ वो निकलेगा। तो कहता है कि अगर जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है प्रोडक्ट्स की, वो आपकी 15 किलोमीटर पर आवर है, और जो एयरप्लेन या जेट प्लेन की जो आपकी स्पीड है वो 500 किलोमीटर पर आवर है, तो आपको क्वेश्चन में निकालना है रिलेटिव, और यू हैव टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ प्रोडक्ट। क्योंकि जो ये स्पीड आपको दी गई है, ये वाली जो स्पीड दी गई है
1500 किलोमीटर पर आवर। कंफ्यूज मत होना, ये स्पीड ऑफ प्रोडक्ट है रिलेटिव टू जेट प्लेन, ये कंपैरिजन वाली है। अगेन आपको क्वेश्चन में दो चीजें दी गई हैं, स्पीड ऑफ एयरप्लेन 500 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ प्रोडक्ट्स relative to jet plane, that is given 15 kilometer per hour to you. So you have to calculate the speed of product or the speed of product of combustion in this particular question. Now let Vp is the speed of product, Va is the speed of jet plane and Vpa is the speed of combustion product with respect to jet plane, जो कि आपको 15 किलोमीटर पर आवर दी है। मैंने नेगेटिव में क्यों लिया है या आपको नेगेटिव में क्यों लेना है? द रीज़न बीइंग कि आपका जो डायरेक्शन है प्रोडक्ट्स की विद रिस्पेक्ट टू जेट प्लेन वो अपोजिट है। क्यों? आपका एरोप्लेन, आपका जेट प्लेन आगे की तरफ चल रहा है और आपकी जो प्रोडक्ट निकल रही हैं, जो फ्यूल, जो गैसेस पीछे से निकल रही हैं, बैकवर्ड से निकल रही हैं, तो एक फॉरवर्ड है तो एक बैकवर्ड है, डायरेक्शन इज अपोजिट, देयरफॉर यू हैव टू टेक अ नेगेटिव साइन ओवर हियर। तो आपकी जो वैल्यू आएगी स्पीड ऑफ कंबशन प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू जेट प्लेन वो -1500 हम लोग लेंगे। नाउ फॉर्मूला होता है अभी रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव स्पीड का, VPA इज इक्वल टू VP माइनस VA, और द स्पीड ऑफ कंबशन प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू जेट प्लेन इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस द स्पीड ऑफ जेट प्लेन। तो आपको कुछ नहीं करना, रिलेटिव वेलोसिटी की जगह आप -1500 ले लोगे, VP की जगह VP ही लेंगे क्योंकि VP आपको निकालना है, और बच्चों जो VA है उसको आप 500 किलोमीटर पर आवर लोगे, तो आपका बन जाएगा VP इज इक्वल टू VA माइनस 1500, VA की जगह आ गया 500, सो इट बिकम्स -1000 किलोमीटर पर आवर। अगेन ये 15,000 नहीं है, -1500 है, तो 500 माइनस 1500 इज -1000 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपकी स्पीड है प्रोडक्ट्स की या प्रोडक्ट ऑफ कंबशन की। तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला हमने इसमें रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव स्पीड वाला लगाया है और अपनी एक्सप्रेशंस को पुट करके हमने निकाल लिया है। इसीलिए कहती हूँ कि थ्योरी को पक्का कर लो, जिसको थ्योरी से पता है भी ये फॉर्मूला इसका, ये इसके, ये यहाँ लग सकता है, ये यहाँ लग सकता है, उसे अप्लाई करके आप बहुत कुछ अपने जो क्वेश्चन हैं वो अच्छे तरीके से बहुत अच्छे ढंग से अटेम्प्ट कर सकते हो एग्जामिनेशन में। अब यहाँ पर एक चीज़ और आती है, कभी कभी हमें पूछ लेते हैं भाई ये नेगेटिव क्यों आई है। नेगेटिव साइन का अगेन वही मीनिंग है कि जो जेट प्लेन और जो कंबशन प्रोडक्ट हैं उनकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। अगेन एक आपका फॉरवर्ड है तो एक आपका बैकवर्ड है। सो आई होप कि ये दो न्यूमेरिकल आपको क्लियर हो गए होंगे। थर्ड देख लेते हैं, अ कार इज मूविंग along a straight highway with the speed of 126 km per hour is stopped within the distance of 200 meter. What is the retardation of car and how long it will move or how long it will take for car to stop? अगेन एक और क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहना चाहता है, समझ लीजिए। कहते हैं कार है स्ट्रेट हाईवे पर चल रही है, स्पीड आपको गिवन है 126 किलोमीटर पर आवर, वो 200 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद रुक जाती है। तो रिटार्डेशन ऑफ कार क्या होने वाली है इस क्वेश्चन में, और दो चीज़ें इसने पूछी हैं आपसे क्वेश्चन में, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रिटार्डेशन एंड हाउ लॉन्ग इट टेक फॉर द कार टू स्टॉप, यानी कि कार को रुकने में, जब आपने एकदम ब्रेक से अप्लाई कर दी तो कार को रुकने में कुछ टाइम लगेगा, तो उसके लिए उसको कितना टाइम लगता है। ये दो चीज़ें आपको निकालनी है, एक्सेलरेशन एंड द टाइम टेकन फॉर द कार टू स्टॉप। तो अगेन आपने तीन फॉर्मूले मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाए हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस AT, वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2AS एंड S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्केयर, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्केयर। तो यही तीन फॉर्मूले हमें यूज करने हैं न्यूमेरिकल्स में। जैसे आपको V, U और T दिया हुआ है, A निकालना है तो V इज इक्वल टू यू प्लस AT यूज कर लो, V, U और S दिया हुआ है, A निकालना है तो V स्केयर इज इक्वल टू यू स्केयर प्लस 2AS यूज कर लो। तो सिचुएशन के हिसाब से बच्चों आपको अपना जो फॉर्मूला है
उसे अप्लाई करना है। यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ऐसी चीज़ें, ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने 9th में बहुत आते हैं भी ऐसे क्वेश्चन। 2 चैप्टर रहते हैं आपके मोशन फिजिक्स में, मोशन और फोर्स एंड मोशन करके एक चैप्टर रहता है लॉज ऑफ मोशन फिजिक्स में क्लास 9th में। तो वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। देख लेते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को, बहुत आसान है। यू की वैल्यू आपको दी गई है 126 किलोमीटर पर आवर। मैं इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूंगी तो ये आपका बनेगा 35 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी जो है आपकी वो 0 है। फॉर्मूला होता है भाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। एस कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो कहता है 200 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल जब वो कर लेती है तो वो उसके बाद जो है वो रुक जाती है। कि मान लो कार चलनी शुरू हुई, चली 200 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया और आपने रोक दी, तो वो जो डिस्टेंस ट्रैवल है वो 200 मीटर्स का है। तो अगेन आपको बच्चों क्वेश्चन में एस लेना है 200, वी लेना है 0, यू लेना है 35 और एक्सेलेरेशन के लिए आपको सॉल्व करना है। वैल्यू आपकी आएगी -3.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगेन ये रिटार्डेशन या एक्सेलेरेशन कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई है तो ये रिटार्डेशन का केस है। तो आपकी जो नेगेटिव एक्सेलेरेशन या रिटार्डेशन की जो वैल्यू बच्चों निकली है वो है -13.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमने यहाँ सीखा कि कैसे हम इस जनरल से फॉर्मूले वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as का यूज़ करके एक्सेलेरेशन जैसी वैल्यू को निकाल सकते हैं या रिटार्डेशन को निकाल सकते हैं। एक और चीज़ उसने क्वेश्चन में बच्चों हमसे पूछी थी, हाउ लॉन्ग इट टेक फॉर द कार टू स्टॉप। कार को रुकने में कितना टाइम लगेगा, कितने टाइम बाद वो जो है वो रुक रही है, कितना टाइम वो लेगी। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का फॉर्मूला है। फाइनल वेलोसिटी आपकी 0 है, u आपका 35 है, एक्सेलेरेशन आपकी -3.06 आ चुकी है। पुट करो और t निकालो, क्या मुश्किल है। टाइम कितना निकलेगा भाई 11.43 सेकेंड्स टाइम आ गया। तो हमने आज 2 इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो इस क्वेश्चन में सीखी। इसी के साथ हमने 3 इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आज किए हैं। भाई पढ़ोगे तभी कुछ होगा, पढ़ो और जो भी क्वेश्चन करवाए जाते हैं उन्हें अपनी कॉपी में अच्छे से पुट करो। कुछ समझ नहीं आता तो पूछते हो और पूछ सकते हो, पूछते भी हो और पूछ भी सकते हो। तो विद दिस बी रेगुलर विद वीडियोस, डोंट वेस्ट योर टाइम, स्टडी हार्ड। एग्जाम्स के नंबर जुड़ते हैं अभी 11th में भी आपके फाइनल जो मार्क्स होते हैं फाइनल सेमेस्टर के एंड एग्जाम्स। तो अच्छे से पढ़ो, बी रेगुलर विद वीडियोस, डोंट वेस्ट योर टाइम। थैंक यू।